नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों से पूछताछ हो रही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी और उन चारों पुलिसकर्मियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मठ में मौजूद उनके शिष्य और अनुयायी सभी लोगों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। तो लगातार जो न्यूज वन इंडिया इस वक्त आपको अपडेट दे रहा है, जो जानकारी दे रहा है, लगातार हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के इस मामले में वो तमाम लोग शक के दायरे में हैं जो उस वक्त मठ में मौजूद थे और जिनसे महंत का कहीं ना कहीं किसी तरीके से संपर्क रहा है। क्योंकि अगर उनकी हत्या हुई है तो जो भी हत्यारा होगा वो उस वक्त मठ में मौजूद होगा, और अगर उन्होंने खुदकुशी की है तो फिर उनको खुदकुशी के लिए किसने प्रेरित किया। ऐसे में पुलिस हर मामले की जांच कर रही है और इस वक्त जो हमारे पास अपडेट है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और उन चारों पुलिसकर्मियों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। इसके अलावा बागंबरी मठ में मौजूद उनके जो शिष्य हैं, उनके शिष्य से भी बातचीत हो रही है। उनके जो अनुयायी उस वक्त बाघंबरी मठ में मौजूद थे, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी के मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जो अपडेट है, जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि मठ में मौजूद सभी लोगों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो लगातार महंत नरेंद्र गिरी के मामले को लेकर पुलिस अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है और सभी संभावित लोगों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ अवनीश विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जो हमारे लखनऊ से हमारे सहयोगी हैं। वो इस मामले में आपको बेहतर तरीके से अपडेट देंगे। अवनीश, क्या कुछ इस वक्त आपके पास अपडेट है? क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, पुलिस अभी कुछ भी कह नहीं रही है, लेकिन एक बात तो माना जा सकता है कि वो सभी लोग पुलिस की जांच के दायरे में हैं जो उनसे संपर्क में रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और यही जांच का पैटर्न भी है। तमाम सारे आस्पेक्ट की जांच कल देर रात से ही शुरू हो गई थी। हम्म। उसमें जिस तरीके से तमाम सारे लोग संपर्क में आए, चाहे कॉल डिटेल्स हो, अब जो जानकारी आ रही है कि 4 पुलिसकर्मी जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। आनंद गिरी भी प्रयागराज पहुंच गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा और भी जो लोग टेलीफोन कॉल्स खासतौर पर रडार पर हैं यूपी पुलिस के, तमाम सारे कॉल डिटेल्स जो उनके शिष्यों या महंत नरेंद्र गिरी के टेलीफोन से किए गए उस दौरान, उन तमाम जो है कॉल्स को भी खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उस आसपास उस टावर से जुड़े हुए जो कॉल कनेक्ट हुए हैं हम्म। उनकी जो है पड़ताल की जाए। इन तमाम पहलुओं पर, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, एक हम्म। ऐसे अखाड़े से, और सभी अखाड़ों के प्रमुख थे महंत नरेंद्र गिरी, लिहाजा बेहद संवेदनशील है ये मामला। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी इस पूरे मामले में हर जो है पूरी गहराई तक जाने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे, उन्होंने अपने श्रद्धांजलि देते हुए ये बात बहुत साफ तरीके से कही, इस हम्म। मामले में जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर छोड़े जाने की। हम्म। तो चले, तो क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, तो अवनीश भी हमें जो अपडेट दे रहे थे कि पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर एंगल से पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। इस वक्त मेरे साथ आलोक मालवीय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं प्रयागराज में। आलोक मालवीय आपको इस मामले में बेहतर तरीके से और अपडेट देंगे, ग्राउंड पर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आलोक, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि जो इस वक्त का तत्कालिक अपडेट है कि मठ में मौजूद सभी लोगों, जो 4 सुरक्षा कर्मी थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और आनंद गिरी को भी प्रयागराज लाया जा चुका है। जी देखिए, सबको बैठाल कर
सीक्वेंस है उसको बैठालने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सीक्वेंस हुआ होगा, किस तरह से महाराज श्री की मौत हुई है और क्या कारण हो सकता है। क्योंकि उनके जो 4 गार्ड थे वो उनके साथ परमानेंट रहा करते थे और वही सब कुछ देखा करते थे। अगर आप उनसे मिलने जाते थे तो महाराज जी को वही मिलवाते थे, या इसके साथ ही अगर कोई आता है या कोई भी मैसेज होता है तो ही गार्ड के थ्रू ही जाता था। कि सरकारी गार्ड काफी दिनों से महाराज श्री के साथ रहते थे। इसके बाद इन गार्डों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या वस्तु स्थिति रही होगी, किन कारणों से महाराज ने आत्महत्या की या क्या और भी कारण हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन सब कड़ियों को छोड़ने का प्रयास कर रही है। इसीलिए देहरादून से महाराज नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं, जो उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे, उनको लाया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जिन जिन जगहों से महाराज श्री को कॉल आए थे उनको भी डिटेक्ट किया जा रहा है, उनसे उनकी बात की जा रही है। इस मामले में अनुराग संत का भी नाम सामने आया है, जिन्होंने 4-5 बार महाराज श्री से बात की थी और इसके साथ ही उन्होंने जो तिवारी है उनसे भी बात की थी। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी गुत्थी है इसे सुलझाने का प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है और एडीजी का कहना है कि जल्द से जल्द हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो महाराज श्री के शिष्य हैं सुशील, वो भी ये बात कह रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी इंदु प्रकाश मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन एक बात सबके सामने है कि उनका कहना है कि महाराज जी बहुत मजबूत दिल वाले थे। वो सबको प्रेरित करते थे कि अपने हाथ पैर से कमाओ और खूब अच्छा जीवन जियो, तो वो इस तरह की कदम को कभी नहीं उठा सकते। इसीलिए सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी, लेकिन चलिए आलोक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस वक्त आलोक मालवीय आपको प्रयागराज से अपडेट दे रहे थे और इस वक्त एक बड़ी खबर जो हमारे पास है, जो बड़ी अपडेट इसी मामले को लेकर आ रही है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बड़ी अपडेट हमारे पास है, मुख्य आरोपी आनंद गिरी को प्रयागराज लाया गया है। यूपी पुलिस उनको हरिद्वार से लेकर प्रयागराज आई है। कल जैसे ये घटना सामने आई, आनंद गिरी हरिद्वार में थे, हरिद्वार में उनको तत्काल डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। प्रयागराज से पुलिस की टीम हरिद्वार के लिए रवाना हुई, हरिद्वार पुलिस से उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद हिरासत में लेकर एक बार फिर से प्रयागराज पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है, क्योंकि क्राइम ऑफ सीन जो है वो प्रयागराज में है। एफआईआर प्रयागराज में लॉन्च होनी है। जांच इस पूरे मामले की प्रयागराज पुलिस कर रही है और इस मामले में जो प्राइम एक्यूज, जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं, वो हैं आनंद गिरी, जो उनके शिष्य रहे, उनकी अदावत रही। लेकिन फिर से बताया जा रहा है कि मई में गुरु पूर्णिमा से पहले सब कुछ ठीक हो गया था और उनसे भी पूछताछ काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि उनसे जब पूछताछ होगी उसके बाद ही इस मामले में आगे पुलिस कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में होगी। हालांकि कल आनंद गिरी ने कई सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें आनंद गिरी ने भी यही बात कही थी कि इस मामले में से वो खुद आहत हैं और उन्होंने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस वक्त मेरे साथ आलोक मालवीय लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, आनंद गिरी की भूमिका को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं और अभी भी जो पुलिस प्राइम एक्यूज के तौर पर देख रही है वो आनंद गिरी को ही देख रही है। आपसे थोड़ी देर पहले जो हमारी बातचीत हो रही थी कई सारे लोगों से, जिसमें इंदु प्रकाश हैं, सुशील मिश्रा हैं, सब ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन अगर आनंद गिरी की भूमिका है तो क्या भूमिका उनकी हो सकती है, क्योंकि अभी तो शुरुआती तौर पर ही उनसे पूछताछ हो पाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसा लखनऊ में मीटिंग हुई थी गुरु शिष्य की और गुरु शिष्य गुरु के पैर को, चरण को पखारा था महंत आनंद गिरी ने और उन्होंने अपने गुरु के चरणों से छूकर आशीर्वाद मांगा था और उन्होंने हर एक गलती की माफी मांगी थी जो उन्होंने फेसबुक, ट्विटर या अन्य साइटों पर की हुई थी। इसके साथ ही गुरु ने भी खुले दिल से उन्हें माफ कर दिया था। तो ये पूरी अदावत वहां पर खत्म हो गई थी और इस ओर से सभी का ध्यान हट गया था। लेकिन अचानक जब गुरु की मौत हुई है तो उन सिर्फ पूरी अदावतों को फिर से लोग देख रहे हैं और इसीलिए आनंद गिरी का नाम भी इस केस में आया है। हालांकि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आनंद गिरी का जिक्र है, जिस वजह से पुलिस ने आनंद गिरी का नाम एफआईआर कॉपी में दर्ज किया और उनकी तुरंत ही गिरफ्तारी हो गई। आनंद गिरी को जैसे ही इस बारे में पता चला था उन्होंने जांच की मांग पहले ही की थी और उन्होंने सोशल साइट पर इसकी वीडियो भी वायरल की थी अपने बाइट्स की। इसके बाद अब उन्हें प्रयागराज ले आया गया है, तो जो कड़ी है उसे जोड़ने का प्रयास एडीजी के थ्रू
लोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासनिक अमला कर रहा है, एडीजी प्रेम प्रकाश कर रहे हैं, आईजी कविंद्र प्रताप कर रहे हैं। चलिए कुल मिलाकर आलोक, जो- अब पूरे मामले की जांच इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने पुलिस के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी दिन रात एक किए हुए है और मामले की गहनता से जांच हो रही है। संत की मौत हत्या या आत्महत्या? क्या महंत की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या आनंद गिरी अपने गुरु को परेशान कर रहा था? महंत नरेंद्र गिरी की मौत से हर कोई हैरान है, संत समाज परेशान है। सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, और अगर आत्महत्या की है तो ऐसी क्या वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। सवाल ये भी कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या महंत नरेंद्र गिरी को कोई परेशान कर रहा था? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस कमरे से महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था, उसी कमरे से एक 7 पन्ने का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है। इसमें शिष्यों पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसमें प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का भी नाम है। सुसाइड नोट में मठ की संपत्ति को लेकर विवाद और आरोपों को कारण बताया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर अब तक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के प्रमुख शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर ऐसे 3 लोग हैं जिन पर शक की सुई घूम रही है। इसमें सबसे पहला नाम है महंत नरेंद्र गिरी के प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का। दूसरा नाम है प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी, और तीसरा नाम आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का। इन तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच में क्या क्या सामने आया? नरेंद्र गिरी के निधन की खबर आई तो सबसे पहले आनंद गिरी ने ही शक जताया था। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा था, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? आइए अब आपको वो सुसाइड नोट दिखाते हैं जो महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, इससे भी पर्दा नहीं उठा है। पुलिस आनंद गिरी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। महंत और उनके शिष्य के बीच का विवाद क्या था? क्या संपत्ति से जुड़ा मामला हो सकता है? मठ की संपत्ति को लेकर महंत नरेंद्र गिरी
और आनंद गिरी के बीच क्या विवाद था, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनका शिष्य आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बाघंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। अखाड़ा परिषद ने दखल दिया था। इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दखल के बाद विवाद थम गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा पर आए थे। साथ ही अखाड़े और मठ में आनंद गिरी की एंट्री पर लगाई गई रोक भी हटा दी गई। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं अभी ये साफ नहीं है। 14 मई को अखाड़े से बाहर किए गए थे आनंद गिरी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को इस साल 14 मई को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था क्योंकि उन पर अपने परिवार से संबंध रखने के आरोप लगे थे। उनके गुरु नरेंद्र गिरी ने कहा था कि बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे के धन को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति से आनंद गिरी के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। बताया जाता है कि बाघंबरी गद्दी की जमीन पर आनंद गिरी के नाम से पेट्रोल पंप खोलने की योजना थी। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया था कि आनंद गिरी के नाम से ही 1200 वर्ग गज जमीन का एग्रीमेंट किया गया था और एनओसी भी मिल गई थी। नरेंद्र गिरी को जब इस बात का पता चला कि इस जगह पेट्रोल पंप नहीं चल पाएगा तो उन्होंने उसे निरस्त करा दिया। इससे आनंद गिरी नाराज हो गए। 300 साल पुरानी है बाघंबरी गद्दी। निरंजनी अखाड़ा 900 साल पुराना और बाघंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। नरेंद्र गिरी श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े के महंत और सचिव भी थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने बाघंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेची थी और उसका हिसाब कोर्ट को दे दिया है। वहीं आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि 2012 में नरेंद्र गिरी ने गद्दी की 8 बीघा जमीन सपा के तत्कालीन विधायक को 40 करोड़ रुपए में बेच दी थी। ये जमीन प्रयागराज के अलापुर इलाके में है। विदेशों में बदनाम रहा है आनंद गिरी। आनंद गिरी के विवादों की बात करें तो देश ही नहीं विदेशों में आनंद गिरी के कई कारनामे हैं। आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ से लेकर शराब तक के विवाद में बदनाम हो चुका है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस चुके आनंद गिरी ने ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। इसके बाद नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान का खतरा बताया था। हालांकि कुछ महीने पहले गुरु चेले के बीच समझौता भी हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आनंद गिरी के माफी मांगने और उन पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को माफ कर दिया था। लेकिन अब नरेंद्र गिरी ने जिस तरीके से आनंद गिरी पर सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं उससे साफ हो जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने भले ही आनंद गिरी को माफ कर दिया था लेकिन अंदर खाने विवाद लगातार चला आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।